जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की, जय माँ दुर्गा नवरात्रि उत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आने वाले माँ दुर्गा के शारदीय नवरात्रि उत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको नवरात्रों के व्रत से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या नवरात्रि का व्रत रखकर साधारण सफ़ेद नमक खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता। नवरात्रि के व्रतों में जो घर में हम प्रतिदिन साधारण सफ़ेद नमक का प्रयोग करते हैं, क्या वो नवरात्रों में प्रयोग किया जा सकता है? क्या नवरात्रों का व्रत रखकर उस नमक का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष माँ दुर्गा के शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर से आरंभ होकर 23 अक्टूबर तक चलेंगे। पूरे 9 नवरात्रे हैं। तो अब विशेष बात, नवरात्रों के व्रत में साधारण सफ़ेद नमक खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता। इस बारे में कई लोगों के मन में बड़ी दुविधा होती है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि नवरात्रों के व्रत में साधारण सफ़ेद नमक का प्रयोग नहीं कर सकते, साधारण सफ़ेद नमक नहीं खाया जा सकता। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नवरात्रों के व्रत में साधारण सफ़ेद नमक का प्रयोग किया जा सकता है। तो मन में दुविधा हो जाती है। और कुछ लोग दूसरी ओर कहते हैं कि नवरात्रों के व्रत में केवल खाने के लिए सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रों में जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें केवल सेंधा नमक डाला जा सकता है, साधारण सफ़ेद नमक नहीं डाला जा सकता। तो इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि नवरात्रों का व्रत रखकर आप घर में जो हम प्रतिदिन साधारण सफ़ेद नमक खाते हैं उसका प्रयोग आप नवरात्रों के व्रत में कर सकते हैं। नवरात्रों के व्रत में आप जो कुछ भी खाते हैं उसमें साधारण सफ़ेद नमक डाला जा सकता है, उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं होता, वो नमक बिल्कुल शुद्ध होता है। साधारण सफ़ेद नमक का प्रयोग आप नवरात्रों के व्रत में अवश्य कर सकते हैं, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती। नवरात्रों के व्रत में उसका प्रयोग करने से व्रत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा किस लिए है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि साधारण सफ़ेद नमक नवरात्रों में नहीं खा सकते। तो उसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। पुराने समय में केवल सेंधा नमक ही होता था, साधारण सफ़ेद नमक तो उस समय होता भी नहीं था। इस कारण पुराने समय में सब लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते थे। चाहे वो आम दिनों की बात हो, चाहे वो व्रत रखे हुए हों, सब लोग सेंधा नमक ही खाते थे। सेंधा नमक का प्रयोग होता था क्योंकि उस समय साधारण सफ़ेद नमक बना ही नहीं था। इस कारण उस समय सेंधा नमक का प्रयोग होता था। तो लोगों ने उसी बात की देखा देखी मन में ये मान लिया कि नवरात्रों के व्रत में केवल सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप नवरात्रों के व्रत में साधारण सफ़ेद नमक का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे वो नवरात्रों का व्रत हो चाहे कोई और व्रत हो, जब भी हम नमक का प्रयोग करते हैं वो नमक हमें अलग से नया लेना चाहिए, क्योंकि हम आम दिनों में जो नमक प्रयोग करते हैं उसमें झूठे हाथ लगे हो सकते हैं, अन्न वाले हाथ लगे हो सकते हैं। इसलिए नवरात्रों के व्रत में साधारण सफ़ेद नमक का प्रयोग तो आप कर सकते हैं, लेकिन नमक नया लेकर आना चाहिए, नया पैकेट होना चाहिए, ताकि सारा काम शुद्धता से अच्छे से हो सके। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप निसंकोच हमें फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, माता रानी की असीम कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की, जय माँ दुर्गा नवरात्रि महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।